Starting with the name of Allah who is most merciful and beneficent. I am Zafar Iqbal and today the topic of my video is the history of English literature. अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखें और उसका बैकग्राउंड देखें तो हमारे पास जो है ना ब्रिटेन, जो इंग्लैंड का पुराना नाम था, उसमें 3 ट्राइब्स रह रही थी। सबसे पहले कर्ट्स, फिर रोमन्स और फिर पिट्स थे। इनमें जो कर्ट्स थे और रोमन्स, इन पे अटैक कर रहा था पिट्स, ये ट्राइब रोमन्स पे और कर्ट्स पे। तो इस सूरत में जो रोमन्स थे उन्होंने हेडोरियन वॉल जो थी वो तामीर करवाई ताकि पिट्स के जो है ना अटैक से बचा जा सके। लेकिन बाद में जो रोमन्स थे उन्होंने कहा कि रोम पे जो है ना अटैक्स हो रहे, चूँकि जो रोमन्स थे वो रोम से आए थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो है ना रोम पे अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। इनका जो रोमन्स का किंग था वो था हनोरियस। हनोरियस ने कहा कि जो कर्ट्स हैं वो पिट्स के अगेन जो है ना खुद डिफेंड कर सकते हैं, दे कैन डिफेंड अगेन पिट्स। लेकिन कर्ट्स जो थे उन्होंने कहा कि हम जो पिट्स के खिलाफ डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जो नॉर्दर्न जर्मनी थी वहाँ से 3 ट्राइब्स जो थे उनको बुलाया। सबसे पहले उसमें आता है एंगल्स, ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। सेकंड पे हमारे पास आता है सैक्सन और थर्ड पे ज्यूर्स। ये 3 ट्राइब जो थे वे नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। लेकिन जब ये पहुंचे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, मैं आपको इसके साथ एक और बात बताता चलूँ। जो ब्रिटेन था, इसका इंग्लैंड का ब्रिटेन नाम पहले इसलिए रखा गया, जो कर्ट्स थे उनके जो भी ट्राइब्स थे उनको ब्रिटन्स कहा जाता था, इसलिए इसका नाम ब्रिटेन रखा गया। अब जब जर्मनी से एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स ये आए कर्ट्स की मदद के लिए, तो इन्होंने कर्ट्स की मदद नहीं की, बल्कि ये कर्ट्स के अगेन फाइट करने लगे। ये इनके साथ ये जो तीनों ट्राइब्स हैं, ये और ये फाइट करने लगे कर्ट्स के साथ। अब जो कर्ट्स थे उन्होंने सोचा कि अब हमारा तो यहाँ पे बस चल नहीं सकता, एक तो हमारे खिलाफ जो है पेट्स भी हैं, दूसरे नंबर पे जिनकी हमने मदद चाहिए वो ही हमारे खिलाफ हो गए। तो इसलिए उन्होंने जो वो निकल गए ब्रिटेन से, वो निकल गए। और जो ज्यूट्स थे वो भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिके, ये भी चले गए। अब बाकी एंगल्स और सैक्सन बच गए, जहाँ से एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि डार्क एज स्टार्ट होती है। उसमें हमें वैसे कैसे पता चला कि जो इन्होंने अटैक किया था कर्ट्स पे, इसलिए 18th सेंचुरी के एक राइटर था बेड, उसने अपनी एक बुक एलेक्सेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसमें लिखा कि जो एंगल्स थे, सैक्सन थे और जो ज्यूट थे, इन्होंने अटैक किया था कर्ट्स पर। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एंगल्स और सैक्सन और जो ज्यूट्स हैं उन्होंने अटैक किया था। इसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशंस की हैं लिटरेचर में। तो इसमें जो पहले इन्होंने जो इस पे काम किया था वो ओरली काम किया था लिटरेचर पे, यानी कि सुन सुनाकर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सुन के जो है ना ये कहानियाँ और जो भी लिटरेचर था इनको इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो इन्होंने जो है ना रिडल्स और जो एपिक्स पोएम्स हैं उन पे ज़्यादा काम किया। और सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि जो बाइबल की ट्रांसलेशन थी ना, वो सबसे पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड में हुई थी, बाइबल की ट्रांसलेशन। तो इसमें इन्होंने 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी, रिलीजियस एंड एपिक्स और रिडल्स।
ये थी लिटरेचर में जो इन्होंने लिखी। तो विडसेथ जो उस वक्त की सबसे पुरानी जो हिस्टोरिकल जो बुक है जो हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड से मिलती है वो थी वेडिथ। लेकिन इस बुक को मुकम्मल तौर पर जो है ना बुक की सूरत में नहीं, अलग-अलग जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उससे इसको लिया गया था वेडिथ को। वेडिथ इज़ द वन ऑफ द ओल्ड वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। आगे हम बात करते हैं ऑथर्स, पोइट्स जो ऑथर्स थे जिन्होंने काम किया। उनमें हमारे पास सबसे पहले नाम आता है कैडमन एंड सीरियल वुल्फ। कैडमन एंड साइन वुल्फ ये पोइट्स थे जिन्होंने पोइट्री पे काम किया। और जो किंग था, इसके अलावा जो ऑथर था जिसने इंग्लिश लिटरेचर में जो है सैक्सन एंग्लो सैक्सन पीरियड में जिसने बहुत काम किया वो था किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। तो इसके बाद इन्हीं का जो एंग्लो सैक्सन का पीरियड है वो जाता है 166 AD तक। यहाँ तक आने के बाद इन पर अटैक्स करता है नॉर्मन्स। एंग्लो सैक्सन के बाद हमारे पास नॉर्मन पीरियड आता है, एंग्लो नॉर्मन्स। तो इनका जो किंग था वो था विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट ने 7000 जो अपना है ना फौजी और उसके साथ 700 जो है वो शिप्स उनसे अटैक किया था एंग्लो सैक्सन पर। तो एंग्लो सैक्सन का उस वक्त जो किंग था वो था हैरोल्ड गॉडविनसन। ये था इसकी जंग में जो है ना डेथ हो गई थी। तो इस पीरियड के बाद स्टार्ट होता है एंग्लो नॉर्मन का पीरियड। तो हमारी जो अगली वीडियो है वो आएगी एंग्लो नॉर्मन के मुताल्लिक़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।